Hello everyone, welcome to my channel. So in this lecture we are going to see relational and logical operators in C programming. तो ये जो स्क्रीन पे दिए ये सभी क्या है रिलेशनल ऑपरेटर्स है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम क्यों यूज करते हैं? अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स है फॉर एग्जांपल ए एंड बी, तो ये दो वेरिएबल्स में जो भी रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसमें क्या रिलेशन है, वेदर ए इज ग्रेटर और बी इज ग्रेटर, या हमें वो दो वेरिएबल्स क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं, या कोई हमें कंडीशंस लिखनी है, कंडीशंस। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ओके, तो देयर आर सिक्स रिलेशनल ऑपरेटर्स: ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन, लेस देन और इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। तो यहाँ पे ये देखना इंपॉर्टेंट है, हम मैथ्स में कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस तरह का सिंबल होता है, लेकिन कीबोर्ड पे ये सिंबल नहीं, तो हमें क्या करना है, पहले ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लिखना है, इसी तरह से लेस देन और इक्वल्स टू लिखना है। और ये भी जो सिंबल है डबल इक्वल्स टू, इसका मीनिंग देखो कैसे रहता है। अगर हमने a इज इक्वल्स टू 5 ऐसे लिखा, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हम ये जो वेरिएबल है इसमें हम 5 वैल्यू क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ये को 5 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट। ओके, सिंगल इक्वल्स टू को बोलते हैं असाइनमेंट। और हम जब डबल इक्वल्स टू लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, यानी वेदर a इज इक्वल्स टू b, यानी a और b की जो वैल्यू है वो इक्वल है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डबल इक्वल्स टू का यूज करते हैं। और अगर हमें दो नंबर्स इक्वल नहीं है ये भी चेक करना है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, a इज नॉट इक्वल्स टू b, ये भी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉट इक्वल्स टू का भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स है ना, विदाउट दिस ऑपरेटर्स वी कांट राइट इवन अ सिंगल प्रोग्राम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर्स याद रखना है। तो ये हो गए रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, देन नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये जो है ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और। तो ये जो है ये हम क्या करते हैं, दो कंडीशंस हमें अगर क्या करना है, दो जो कंडीशंस है, कंडीशंस या मोर देन टू कंडीशंस हमें कंबाइन करनी है, तब हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो एंड का मीनिंग क्या है कि अगर हम दो कंडीशंस कंबाइन करें तो दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अगर और हम यूज कर रहे हैं ऑपरेटर, तो एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे लिखता हूँ कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो देखो हम यहाँ पे तीन वेरिएबल्स है, ए, बी एंड सी। और मैं देख रहा हूँ कि ए की वैल्यू अगर बी से ग्रेटर है और ए की वैल्यू सी से भी ग्रेटर है, एंड लिखा है मैंने, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल है, ए वेरिएबल वो क्या है, ग्रेटर है। करेक्ट, अदरवाइज एल्स ए इज नॉट ग्रेटर। ओके, तो एंड स्टेटमेंट क्या है कि दोनों जो कंडीशंस है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और मोर देन, जितने भी कंडीशन है सभी कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, तब उसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। ओके, और जो स्टेटमेंट है उसका क्या है, अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्कूल को ना सैटरडे और संडे ये दोनों दिन में क्या होते हैं, हॉलीडे होते हैं, तो आप कंडीशन कैसे चेक करोगे कि फॉर एग्जांपल हम ये जो है एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ए वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करते हैं। ओके, अगर मैं देखूंगा ए इज इक्वल्स टू सैटरडे और ए इज इक्वल्स टू संडे, यानी इफ स्टेटमेंट में लिखना है, तो अगर ए इज इक्वल्स टू सैटरडे है और बी इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए इज इक्वल्स टू संडे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हॉलीडे बोल सकते हैं, एल्स नॉट हॉलीडे। ओके, तो यहाँ पे अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, एक भी कंडीशन दोनों में से। लेकिन एंड में दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या कैसे लिखना है, ये डबल एंड लिखते हैं। और ये जो और है, डबल ये जो, तो ये सिंबल कहाँ पे मिलेगा आपको, जो कीबोर्ड पे बैक स्लैश की रहती है, तो बैक स्लैश की ये जो बटन है उसमें आपको ये मिलेगी की, इसको बोलते हैं पाइप कैरेक्टर। पाइप कैरेक्टर आपको क्या लिखना है, टू टाइम्स लिखना है और के लिए। तो
और हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड और इसका एक यूज कैसे हम करते हैं इसके लिए एक ब्यूटीफुल प्रोग्राम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. So this is all about relational and logical operators in C. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you.